जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बॉलीवुड की एक बहुत बेकार आदत है कि कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस अगर वायरल हो जाता है या कोई बहुत अच्छी मूवी उसकी आ जाती है तो ये लोग बिना सोचे समझे बस उसके ऊपर ना पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि यार इस बंदे के ऊपर पैसा भी लगाएंगे तो शायद दर्शक आके हमको फ्री फोकट का पैसा दे ही जाएंगे। बॉबी देओल के भी साथ ऐसे ही कुछ हुआ था जब एनिमल में उनकी कलाकारी के कारण हर कोई उनका कायल हो गया था और साउथ में उनकी ढेर भर की फिल्में आज की तारीख में रिलीज के लिए पेंडिंग है। लेकिन एनिमल में एक और अदाकारा थी और उसका नाम है तृप्ति डिमरी। तृप्ति डिमरी ऐसा नहीं था कि एनिमल से डेब्यू किया था, उस बंदी ने एनिमल के पहले भी काफ़ी अच्छी अच्छी सिनेमा करी थी। लेकिन क्योंकि एनिमल में उन्होंने एक 7 मिनट सीन दे दिया तो उसके बाद वो वायरल हो गई और ऐसा था कि हर जगह उनके बारे में बातें होने लगी। अब बातें उनकी कलाकारी के कारण कम और जो उन्होंने सीन वहां पर दिया था उसके कारण ज़्यादा होने लगी। बट जो भी था, बंदी को एक अच्छी रिकग्निशन मिल गई इंडस्ट्री में, उसको मूवीज़ मिलने लगी, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बट बुरी बात अब ये हो रही है कि जो मूवी उसको मिल रही है उन मूवी में ना सर है ना पैर। मतलब आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं दरअसल उसके साथ में यही हुआ है। अभी अभी एक मूवी रिलीज हुई है राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की, विकी विद्या का वो वाला वीडियो। अब नाम से ही पता चल रहा है कि भाई वो वाले वीडियो से इसका क्या रेफरेंस है, और ट्रेलर में भी जो बताया गया था वो यही था कि एक लड़का शौकीन रहता है अपने प्राइवेट पलों को फिल्माने के लिए और उसके बाद कुछ ऐसा कलेश हो जाता है कि मूवी बन जाती है। अब इस मूवी को देखने के बाद ना आपके जहन में सिर्फ एक ही शब्द आएगा कि भाई चलो, एक बात तो समझ में आती है कि बॉलीवुड सोचता था कि हमारे जो दर्शक हैं उनके पास दिमाग नहीं होता है, सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, तो वो लोग कुछ भी देखते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बॉलीवुड को ये लगने लगा है कि इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट परोसा जाता है जिसको कि हम लोग क्रिंज कहते हैं, वो अगर हम लोग थिएटर में दिखाएंगे तो वो थिएटर में भी चल जाएगा। कि अन्य दरअसल कुछ ऐसा ही है। दरअसल ऐसा रोज रोज तो होता नहीं है कि लोग किसी मूवी को देखकर बाहर निकले और एक दूसरे का मुंह ताक रहे हो कि भाई तू पहले बुराई करेगा या मैं पहले बुराई करूं। ऐसा रोज रोज नहीं होता। और जब हम राजकुमार राव की बात करते हैं, भाई राजकुमार राव एक उम्दा एक्टर है, एक ऐसा एक्टर जो कि बहुत सोच समझ कर मूवीज करता है। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि यार पैसों की जरूरत तो सबको ही है, राजकुमार राव को भी है। तो इस साल इंडियन सिनेमा की लिमिट्स को और ज्यादा बढ़ाने का सबसे ज्यादा क्रेडिट दो डायरेक्टर्स को मिलना चाहिए और वो है नागा अश्विन और राज शांडिल्य। एक तरफ अश्विन ने कल की 2898 एडी से इंडियन सिनेमा की हदों को ऊपर की तरफ बढ़ाया, वहीं दूसरी तरफ विकी विद्या का वो वाला वीडियो ने राज ने इसे नीचे की तरफ जमकर बढ़ा दिया और बोला कि भाई इससे घटिया भी कुछ बना सकते हो तो बना के बताओ। राजकुमार राव तृप्ति डिमरी की इस फिल्म को देखकर वाकई में जो देखने वाले थे वो हैरान रह जाएंगे कि आखिर एक ही फिल्म कितनी बार दर्शकों की समझदारी के लेवल को बंदरों से भी कम साबित करने की कोशिश कर सकती है। आपको जब भी लगेगा कि अब इस फिल्म को इससे ज्यादा बचकाना कुछ नहीं हो सकता, बस तभी आप सरप्राइज हो जाएंगे और फिल्म का ह्यूमर एक लेवल और नीचे गिर जाएगा। देखिए, कुछ दरअसल चुटकुले होते हैं इनको सुन के आपको अच्छा लगता है, कुछ चुटकुले होते हैं इनको सुनकर आपको हंसी नहीं आती है और आप ये बोलते हैं कि यार ठीक है यार, चलो ठीक था, बस हंसी नहीं आई। और कुछ चुटकुले ऐसे होते हैं इनको सुनकर आप कहते हो कि भाई क्या वाकई में ये चुटकुले जैसा है। बस कुछ ऐसी फीलिंग आपको इस मूवी में आने वाली है। दरअसल इस फिल्म को बचकाना कहने के लिए वाकई में यहाँ पर मुझे बच्चों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि बचकाना कहकर मैं शायद बच्चों की बेइज्जती कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कम से कम मासूमियत तो करते हैं। यहाँ तो मेकर्स ने इरादतन ह्यूमर की हत्या करी है, सिंपल सी बात मैं ये बताऊँ। ऋषिकेश, अगर मूवी की कहानी की बात करें तो ऋषिकेश के रहने वाले विक्की मतलब कि राजकुमार राव और विद्या मतलब कि तृप्ति डिमरी का एक बचपन से ही प्रेम प्रसंग चल रहा है। फिल्म के पहले 15 मिनट में ही शादी में बदल जाता है और 97 के पूरे माहौल में सेट इस कहानी में एक नए जोड़े को उनके पेरेंट्स ट्रेंड अनुसार हनीमून के लिए वैष्णो देवी भेजना चाहते हैं। मगर इस मध्यम वर्गीय कपल को तो फिल्मी कपल्स वाला चरम प्राप्त करना है, इसलिए वो गोवा निकल जाते हैं। वैसे ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक अपराध है, क्योंकि गोवा के समंदर में जल क्रीड़ा का प्लान बनाकर वैष्णो देवी में लंगर खाते पाया जाना ही हमारी सच्ची भारतीय ट्रिप की परंपरा है। खैर, फिल्म में इसका उल्लंघन होते देख ही समझ जाना चाहिए था कि आगे कुछ ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई आपने वहां पर माता की बात का जो काटना था वो पहले ही आपने कर दिया था। विकी यहाँ पर चाहता है कि विदेशी लोगों की तरह हनीमून का वो वीडियो बनाए ताकि इन खूबसूरत यादों को जीवन के मुश्किल दौर काटते वक्त देखकर मुस्कुराया जा सके। लेकिन वही समस्या हो जाती है जो सपने देखने वाले लगभग हर अति उत्साहित इंडियन ड्यूड के साथ में होती है। आइडिया तो अच्छा था मगर एग्जीक्यूशन खराब हो जाता है। विकी दरअसल जो ये वीडियो बनाता है वो गोवा में वीडियो बनाया जाता है, ऋषिकेश आकर दोबारा उसका रस रंजन भी किया जाता है, मगर सीडी को डीवीडी प्लेयर में छोड़ दिया जाता है और चोर उसको चुरा ले जाता है। तो प्रेम की मादकता, क्रेजीपन की हदों को टच करने की जरूरत से जो अराजकता पैदा होती है वही फिल्म की कहानी है। कहानी में सामूहिक विवाह करवाने वाले एक पॉलिटिशियन का प्रकरण भी है। अमूमन इस तरह की जो मूवीज बनती है उनमें एक ये सीन जरूर डाला जाता है
कार्तिक आर्यन की भी एक ऐसी मूवी आई थी आई थिंक, जिसमें कृति सेनन अदाकारा थी, उसमें भी कुछ ऐसी सिनेरियो था। विकी की बहन चंदा जो कि मल्लिका शेरावत हैं और पुलिस इंस्पेक्टर जो कि विजय राज हैं, इनका भी प्रेम प्रसंग चल रहा है और इसी बीच वो सब घटता रहता है। बीच में चोर की अपनी व्यावसायिक समस्याएं भी हैं जो उसे लिटरली कब्र में पहुंचा देती हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर क्लाइमैक्स में वो चीज़ बनती है जिसे इश्क मतलब 1997 में मरहूम रज़ाक खान साहब ने मुजस्मा कहा था कि भाई क्या मुजस्मा है। वही चीज़ है, मतलब आपको लिटरली इसको देखकर लगेगा कि इसको बनाने वाला आखिर है कौन, मिल जाए तो मैं उसकी जुबान काट लूँ। खैर, अगर आप कई सालों से कपिल शर्मा पर कॉमेडी शो के नाम से चली आ रही चीज़ों को देखकर सोचते हैं कि ये सब लिखता कौन है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक लंबे समय तक राज शांडिल्य इस शो के राइटर रहे। आयुष्मान खुराना स्टार ड्रीम गर्ल फ्रेंचाइजी में भी उन्होंने कॉमेडी का जो लेवल इस्तेमाल किया है वो बहुत लोगों को क्रिंज यानी कि झेप शर्मिंदा नाक सिकोड़ने वाला लगता है। विकी विद्या का वो वाला वीडियो में राज और अपने इस क्रिंज का चरम प्राप्त करने में वो और भी ज़्यादा कामयाब रहे हैं और शरीर की बनावट से लेकर उम्र तक जितने किस्म की शेमिंग आपको पता है वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगी। इस फिल्म को समझने की कोशिश में अपनी औकात से ज़्यादा दिमाग खर्च करने की कोशिश करने के बाद मुझे लगता है कि शायद डायरेक्टर इसे हॉलीवुड से कॉमन स्पूफ या पैरोडी फिल्मों की तरफ लेकर जाना चाहते थे, मगर ये हो ना सका और अभी आलम है कि पैरोडी नहीं, कॉमेडी भी नहीं और कहानी स्क्रीन प्ले की कोशिश भी नहीं करी गई। गुजर गई फिल्म कुछ इस तरह जैसे इसे ऑडियंस के ओपिनियन की ज़रूरत ही नहीं। कहानी के एंटी क्लाइमैक्स में एक सीन आता है जिसमें कि यकीन मानिए राजकुमार राव की सबसे पॉपुलर फिल्म स्त्री की पैरोडी करने की कोशिश की जाती है और ये इतना बुरा है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस बात पर यकीन नहीं होता और उससे भी ज़्यादा अविश्वास इस बात से होता है कि प्रोड्यूसर्स ने ऐसी फिल्म को हरी झंडी दिखा कैसे दी। हालांकि जब किसी से आदिपुरुष जैसी गलतियां हो चुकी हों तो फिर इसके लिए हम क्या ही बोल सकते हैं। विकी विद्या का वो वाला वीडियो में कहानी, स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले जैसी चीज़ें खोजना एक बेमानी सी बात है, लेकिन इतने हल्के मटेरियल को भी एक्टर्स ने काफ़ी एंजॉय करवाया है। राजकुमार और तृप्ति को इस मोड में देखना काफ़ी मज़ेदार लगता है। एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग स्क्रीन पर राकेश बेदी, टीकू सल्सानिया और अर्चना पूरन सिंह को भी देखकर आती हैं। मुकेश तिवारी से वही करवाने की कोशिश करी गई जो गोलमाल फिल्म में करते हैं। लोगों को यादों के झरोके का फील देने की कोशिश में मस्त अली को भी कास्ट किया गया है, मगर सबसे ज़्यादा फन अगर किसी ने किया है तो वो मल्लिका शेरावत और विजय राज हैं। इन दोनों की जोड़ी ने अपनी टाइमिंग से ऐसा कमाल किया है कि फिल्म थिएटर में लगा इसे देखकर मतलब आपको लगेगा कि चलो ठीक है, कुछ तो इस मूवी में हमारे लिए ठीक था। ऑब्वियस सी बात है कि इस मूवी को देखने के बाद में आपके मन में सवाल ज़रूर आएंगे कि भाई क्या ये मूवी अच्छी लगी या बुरी। देखिए, कई लोग हैं जिनको ये मूवी अच्छी भी लगेगी और कई लोग हैं जिनको ये मूवी बुरी भी लगेगी, बट बात यही है कि इस मूवी से जो चीज़ निकाली जा सकती थी शायद वो चीज़ नहीं निकाल पाए हैं इसके डायरेक्टर। सिंपल सी बात यही है। बाकी वीकेंड है आपके सामने, अगर आप चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।